Good morning all of you. Welcome to class BA फर्स्ट ईयर गर्ल्स. देखिए गर्ल्स, हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध पर चर्चा कर रहे थे. हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम पढ़ रहे थे कि 1939 से लेकर 1945 तक ये जो द्वितीय विश्व युद्ध चला इसके क्या परिणाम निकले. तो हम लोगों ने इसके कुछ परिणामों पर चर्चा भी कर ली थी कि किस तरह यूरोपीय प्रभुत्व का अंत हो गया था और किस तरह नए दो शक्तिशाली गुटों का उदय हो गया था. दोनों ही क्या थे, अलग अलग विचारधारा के पोषक थे. सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका. सोवियत रूस साम्यवाद का पोषक था जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवाद का पोषक था. ठीक है, तो हम लोगों ने ये भी जाना था कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात किस तरह यूरोप के जो उपनिवेश थे उनमें किस तरह राष्ट्रीयता की भावना का जागरण हुआ और ये जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, इस द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात किस तरह अलग अलग विचारधाराएं उभर कर सामने आई. ठीक है, तो आज हम आगे इसके जो और परिणाम निकले उसके बारे में चर्चा करेंगे. तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का जो अगला 5वां परिणाम था वो था शीत युद्ध का श्री गणेश. ठीक है, शीत मतलब ठंडा, कोल्ड. इसको शीत युद्ध भी कहा जाता है, इसको ठंडा युद्ध भी कहा जाता है, इसी को ही कोल्ड वार भी कहा जाता है या फिर इसे वाक संघर्ष भी कहा जाता है. वाक मतलब बातों का, ठंडा युद्ध, शस्त्रों का नहीं, बातों का युद्ध, वाणी का युद्ध. ठीक है, इसलिए इसे कोल्ड वार या वाक युद्ध कहा जाता है. तो देखिए, युद्ध जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय सबको ये लग रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध को जिसने शुरू किया वो हिटलर है. ठीक है, तो देखिए युद्ध काल में नाजी दल का प्रधान था हिटलर. नाजी जर्मनी को कुचलने के लिए सभी का समान भाव था, चाहे वो रूस है चाहे वो अमेरिका है, दोनों ही क्या है नाजी जर्मनी को खत्म करना चाहते थे. ठीक है, तो दोनों के स्वार्थ क्या थे, एक जैसे थे. जैसे रूस का स्वार्थ क्या था, नाजी जर्मनी को कुचलना. अमेरिका का स्वार्थ क्या था, नाजी जर्मनी को कुचलना. अतः दोनों का सेम स्वार्थ होने के कारण, समान स्वार्थ की भावना से दोनों ने क्या किया, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मैत्री कर ली, मैत्रीपूर्ण संबंध रहे. ठीक है, और दोनों ने मिलकर जर्मनी को खत्म कर डाला या नाजी दल को खत्म कर डाला. ठीक है, लेकिन क्या था, दोनों की विचारधाराएं युद्ध से पहले क्या थी, अलग अलग थी. सोवियत रूस क्या था, साम्यवाद का पोषक था, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवाद का पोषक था. लेकिन युद्ध में इन दोनों ने मैत्री क्यों कर ली, क्योंकि दोनों का जो स्वार्थ था, ये दोनों का जो उद्देश्य था नाजी दल को कुचलना, वो सेम था. इसलिए दोनों युद्ध के दौरान क्या हो गए थे, इकट्ठे हो गए. अब जब युद्ध खत्म हो गया तो दोनों के जो विरोध थे, पहले से विरोध चल रहा था क्योंकि विचारधाराओं में विरोध था, दोनों की विचारधाराएं अलग अलग थी. ठीक है, तो विचारधाराओं में पहले से विरोध था, लेकिन युद्ध काल में दोनों इकट्ठे हो गए थे. और लेकिन जैसे युद्ध खत्म हुआ दोनों ने एक दूसरे पर खुले आरोप लगाने शुरू कर दिए. ठीक है, और जब दोनों ने एक दूसरे पर खुले आरोप लगाए तो दोनों में जो संघर्ष हुआ वो कौन सा संघर्ष था, वाक संघर्ष. एक नए प्रकार का अंतरराष्ट्रीय संघर्ष को जन्म मिला. और ये संघर्ष कौन सा था, वाक संघर्ष या शीत युद्ध. ठीक है, इसे शीत युद्ध के नाम से भी पुकारा गया, कोल्ड वार के नाम से भी पुकारा गया या वाक संघर्ष के नाम से भी पुकारा गया है. अतः द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ये जो दो विचारधारा या दो जो महान शक्तियां थी, इनके बीच में शीत युद्ध का श्री गणेश प्रारंभ, श्री गणेश मतलब आरंभ हो गया. ठीक है, तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध का जो अगला परिणाम निकला वो था प्रादेशिक संगठन. ठीक है, विभिन्न देशों ने क्या हुआ था कि युद्ध के बाद कोई शांतिजनक समझौता नहीं हो सका था. ठीक है, इसीलिए सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में ये जो शीत युद्ध चल रहा था, दोनों के बीच में ये जो युद्ध चल रहा था, राष्ट्र संघ इन दोनों के बीच में चलने वाले इस युद्ध का अखाड़ा सा बनकर रह गया था. अखाड़ा मतलब ग्राउंड, दोनों के बीच चलने वाले युद्ध का अखाड़ा बनकर रह गया था. जैसे हम कोई खेल खेलते हैं, कबड्डी है, ये जो भी खेल खेला जाता है, जो ग्राउंड होता है उसको अखाड़ा बोला जाता है. ठीक है,
तो राष्ट्र संघ क्या है? सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में चलने वाले युद्ध का अखाड़ा मात्र बनकर रह गया था, ठीक है। और इन दोनों ने, सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी अपनी सुरक्षा के लिए अनेक प्रादेशिक संगठनों का निर्माण करना शुरू कर दिया। किसके लिए प्रादेशिक संगठनों का निर्माण हुआ? अपनी सुरक्षा के लिए। अगर जैसे हम पश्चिमी राष्ट्रों की बात करते हैं तो पश्चिमी राष्ट्रों के जो संगठन है, सुरक्षा संगठन है, उसमें नाटो, सीटो, नाटो मतलब उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है। अगर हम सीटो की बात करते हैं तो दक्षिण पूर्वी एशिया संधि संगठन और बगदाद पैक्ट, ये पश्चिमी राष्ट्रों के सुरक्षा संगठन थे। अगर हम साम्यवादी संगठनों की बात करते हैं, रूस जिसका प्रधान था, है ना, उनके द्वारा जो शांति सुरक्षा संगठन बनाया गया वो था वार्सा पैक्ट बनाया गया था, ठीक है। तो इन दोनों ने फिर से अपनी अपनी सुरक्षा के लिए संगठन बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। अगला जो परिणाम निकला वो था निशस्त्रीकरण। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शस्त्रीकरण की समस्या और ज्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अनेक वैज्ञानिक आविष्कार हो गए थे, अनेक वैज्ञानिक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हो चुका था और ऐसे ऐसे अणु बम या खतरनाक बम्बों का आविष्कार हो चुका था कि अब ये लगने लगा था कि अगर तृतीय विश्व युद्ध हो गया और इन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग इस तृतीय विश्व युद्ध में हो गया तो विश्व क्या हो जाएगा? विश्व राख का ढेर मात्र बनकर रह जाएगा, ठीक है। आप लोगों को भी पता होगा कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो बम फेंके थे उसका प्रभाव आज भी जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में दिखाई देता है, ठीक है। तो अब तो ये लगने लगा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विज्ञान ने और ज्यादा उन्नति कर ली है, बहुत बड़े बड़े अणु बम बन गए हैं, ठीक है। तो विश्व क्या बन जाएगा? राख का ढेर बनकर रह जाएगा। अतः निशस्त्रीकरण पर विचार करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन सोवियत संघ और अमेरिका इस बात के लिए तैयार नहीं थे। दोनों में क्या हो गया? निशस्त्रीकरण को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो निशस्त्रीकरण के प्रयास किए गए थे वो विफल हो गए, ठीक है। लेकिन फिर भी द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर आज तक सभी देशों ने निशस्त्रीकरण के महत्व को समझा है, स्वीकार किया है और निशस्त्रीकरण का महत्व आज भी किसी न हद तक बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का जो अगला सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था जिसकी वजह से आज तक तृतीय विश्व युद्ध नहीं लड़ा गया है, सभी देशों में सहयोग और संगठन की भावना है, वो परिणाम था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का जो तांडव हुआ था, ये जो विभीषिका हुई थी, उससे सभी देश क्या हो गए थे? आतंकित हो गए थे, डर गए थे। उनको ये लगने लगा था कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोई युद्ध होता है, तृतीय विश्व युद्ध होता है, तो वो तो द्वितीय से भी ज्यादा भयंकर होगा। पहले से दूसरा ज्यादा भयंकर था, अब दूसरे से तीसरा ज्यादा भयंकर हो जाएगा और मानव जाति का क्या हो जाएगा? सर्वनाश हो जाएगा। अतः मानव जाति को बनाए रखने के लिए शांति और सुरक्षा जरूरी है और शांति और सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की महत्ता को स्वीकार किया गया कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए। अतः पश्चिमी राष्ट्रों और अमेरिका ने एक संगठन बनाना चाहते थे, ठीक है। तो युद्ध काल में ही ये संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना के लिए प्रयास शुरू हो गए थे। युद्ध के दौरान क्या हुआ था? अक्टूबर 1943 में मॉस्को में एक सम्मेलन बुलाया गया था और इस सम्मेलन में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण पर विचार किया गया था। इसके पश्चात क्या हो गया? इसके संगठन का क्या प्रारूप होना चाहिए, क्या विधान, मतलब क्या कानून होना चाहिए, इस पर कई बैठकें हुई, ठीक है। और सब बैठकों का दौर चलता रहा और अंत में क्या हुआ? अप्रैल जून 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ
हुआ और इसमें राष्ट्र संघ को अंतिम रूप दे दिया गया। राष्ट्र संघ का जो प्रारूप था उसको अंतिम रूप दे दिया गया, सब देशों ने इस पर साइन कर दिए और 24 अक्टूबर 1945 को राष्ट्र संघ का विधान लागू कर दिया गया। ठीक है, अतः 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हो गया। ठीक है, और इसी की ही बदौलत आज तक तृतीय विश्व युद्ध नहीं लड़ा गया। सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के महत्व को समझा है। ठीक है, अतः हम निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि इस तरह द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से आरंभ होकर 1945 तक लड़ा गया और इस युद्ध के प्रभाव से विश्व का कोई भी राष्ट्र अछूता नहीं रह पाया और जो शक्ति संतुलन था वो ब्रिटेन के हाथों से निकलकर अमेरिका के हाथों में आ गया। इसी के साथ ही हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।